प्रश्न 1। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? उत्तर, हीरा और मोती स्वामिभक्त बैल थे। वे ये सहन नहीं कर सके कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। इस उदासी में वे नए मालिक गया के साथ रच बस नहीं सके। उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। प्रश्न 2। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? संकेत, वे क्यों लौट आए, उनके और झूरी के मन में कौन कौन से भाव रहे होंगे, क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है आदि। उत्तर, गांवों में पशु प्रेम के ऐसे किस्से होते रहते हैं। हीरा और मोती भी स्वामिभक्त बैल थे। उन्हें अपने मालिक झूरी से असीम प्रेम था। इस कारण वे गया के घर से पगहें तुड़वाकर वापस लौट आए। वे हर हाल में अपने स्वामी के पास रहना चाहते थे। प्रश्न 3। निबंध लेखन के विषय में ए.जी. गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? उत्तर, प्रसिद्ध निबंध लेखक ए.जी. गार्डिनर के अनुसार निबंध लिखना एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। जब मन में भाव आते हैं तो अपने आप लिखने की इच्छा होती है। विषय कोई भी हो, उसमें हृदय के भावों को व्यक्त कर देते हैं। लेखन स्वाभाविक भावों से स्वतः होता है। ये स्थिति ऐसी है कि हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन लेखक के विचार भिन्न है। उसने ऐसी मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं किया है जिसमें भाव स्वाभाविक रूप से आ जाएं। उसे निबंध लिखने के लिए सोचना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए लेखन विशेष परिश्रम है। खने के लिए सोचना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए लेखन विशेष परिश्रम है। प्रश्न 4। लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न है। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, तरुण और वृद्ध दोनों की असंतुष्टि के भिन्न कारण हैं। तरुण जीवन के वास्तविक संघर्षों से दूर होते हैं, इसलिए संसार आकर्षक लगता है। वृद्ध अपने अतीत से जुड़ाव के कारण वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं। तरुण भविष्य के उज्ज्वल सपने देखते हैं, वहीं वृद्ध अपने बीते हुए दिनों की सुखद यादों को वर्तमान में लाना चाहते हैं। तरुण भविष्य को बेहतर बनाने के लिए क्रांति लाना चाहते हैं और वृद्ध पुराने गौरव को बनाए रखना चाहते हैं। उनकी असंतुष्टि में पीढ़ियों का अंतर है। युवा तेज बदलाव चाहते हैं, वृद्ध स्थिरता को महत्व देते हैं। प्रश्न 5। मॉन्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? उत्तर, निबंधकार मॉन्टेन के अनुसार निबंध लेखन प्रक्रिया में देखना, सुनना और अनुभव करना महत्वपूर्ण है। जब लेखक स्वयं देखी और अनुभव की गई बातों को लिखता है तो निबंध जीवंत और वास्तविक लगता है। निबंध लेखन के लिए निजी अनुभूतियों को व्यक्त करने की बहुत उपयोगिता है। इससे लेखक की सच्ची भावनाएं पाठक तक पहुंचती है, जिससे वो जुड़ाव महसूस करता है। इस प्रकार निबंध रचना मौलिक और प्रभावशाली बनती है। यही सच्ची रचनात्मकता का आधार है। प्रश्न 6। नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाइयां आईं? उत्तर, नमिता दूर के धोल सुहावने होते हैं विषय पर निबंध लिखवाना चाहती है। अमिता ने लेखक से समाज सुधार विषय पर निबंध लिखने का आग्रह किया। लेखक को निबंध लिखने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली समस्या उपयुक्त विषय चुनने और उसे विस्तार देने की थी। दोनों विषयों पर नई और पर्याप्त सामग्री जुटाकर लंबा निबंध लिखना लेखक के लिए चुनौतीपूर्ण था। लेखक के पास समय का अभाव था। 2 घंटे में 2 अलग अलग विषयों पर निबंध तैयार करने की जिम्मेदारी ने उनकी उलझन और बढ़ा दी थी। लेखक को उचित रूपरेखा और शीर्षक चुनना भी मुश्किल लग रहा था। उन्होंने माना कि आदर्श निबंध लिखने के लिए उन्हें विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। प्रश्न 7। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। उत्तर, गया ने हीरा और मोती दोनों को जबरदस्ती बांध लिया। बैलों के साथ सख्ती भी करता और उन्हें भूसा भी सूखा डालता। इससे बैलों के मन में प्रबल विद्रोह जाग उठा। वे उसे मजा चखाने की बात सोचते, किंतु अपनी दशा देखकर चुप रह जाते थे। मोती अधिक उग्र था, उससे ये सब अन्याय सहन नहीं होता था। अतः उसने हीरा को कहा, अब तो मुक्ति के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। हर निराश, दलित, पीड़ित व्यक्ति के मन में ऐसा विद्रोह उठता है। यह उचित भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब नाउ, लाइक एंड कॉमेंट।